नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हम लोग जो दिखता है बस उसी में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो सही नहीं होता जो दिखता है। जो नहीं दिखता वो इतनी बड़ी सच्चाई या गहराई लिए होता है जो ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में एक चिड़िया का परिवार रहता था। काफ़ी दिन हुआ, बहुत सुखी था, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर किसान का बेटा अपने पिता से कहता है कि अब फसल पक चुकी है और हम दोनों को अब इसको काटना चाहिए, वरना खेत ख़त्म हो जाएगा। चिड़िया को ये बात सुन कर के बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कल ही मज़दूर लेकर के आते हैं और ये सारी फसल काटी जाएगी, जिससे कि हम लोग अपना मेहनत कर सकें। चिड़िया को भी बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि उसने भी अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत की थी। अब उसका परिवार भी सुन रहा था, लेकिन किसान और उसके बेटे के जाने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि कल तक वो दूसरी जगह जा कर के अपना घोंसला बना लेंगे, अपना घर कहीं और बसा लेंगे। अब जब दूसरे दिन चिड़िया दूसरी जगह जा रही होती है तो उसे नदी के किनारे दो पेड़ दिखाई देते हैं। चिड़िया ने एक पहले पेड़ से पूछा कि मैं अपने परिवार सहित तुम्हारे ऊपर घोंसला बना सकती हूँ। पेड़ चुपचाप रहा थोड़ी देर, फिर उसने मना कर दिया। चिड़िया को इस बात को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसको उम्मीद थी कि पेड़ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी अच्छाई के कारण उसने पूछ ही लिया, लेकिन फिर भी मुंह सिकुड़ते हुए वो आगे निकल जाती है। फिर उसको दूसरा पेड़ मिलता है, फिर उससे पूछती है बड़े भारी मन से। अब उसे उतनी उम्मीद नहीं थी जितना पहले वाले पेड़ से थी, लेकिन जैसे ही उस पेड़ से पूछती है वो खुशी खुशी हाँ कर देता है और चिड़िया वहाँ पे अपना परिवार सहित घोंसला बनाकर रहने लगती है। कुछ दिन ही बीते थे कि बारिश का मौसम आ जाता है, और जब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है तो पहला वाला पेड़ उखड़कर उस नदी के प्रवाह में बहा जा रहा था। जब वो पेड़ सामने से गुजरता है तो चिड़िया उससे कहती है कि देखा, कुछ दिन पहले ही मैंने तुमसे अपना घोंसला बनाने के लिए कहा था। मैं परिवार सहित बनाकर रहना चाहती थी और तुमने मना कर दिया। देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम बहकर नदी में जा रहे हो। इस पर बहते हुए पेड़ ने चिड़िया से फिर कहा कि जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मुझे पता था मेरी जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं, मैं इस बारिश में टिक ही नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि इस साल की बारिश मेरे लिए भारी पड़ेगी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था, और मेरे साथ भी तुम्हारी ये दशा होती अगर मैं तुम्हें हाँ कर देता, थोड़े से खुशी के लिए या तुम्हारे मन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया। अब मैं तो बहकर जा ही रहा हूँ, लेकिन आप तो सुरक्षित हैं। आपको उस समय बुरा लगा, लेकिन मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमको भी किसी चीज़ के लिए मना मिल रहा है या हमारा काम नहीं हो रहा है तो कोई या तो हमारा हितैषी नहीं है। कभी कभी लोग हमारी भलाई के लिए भी मना कर देते हैं, या ऊपर वाला चाहता है कुछ और अच्छा देना। ये तो सिर्फ समय बताता है कि क्या होने वाला है। देखना, जानना और समझना हर पहलू को ज़रूरी है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। जनरली हम लोग एक को ही देख करके अपना मन बना लेते हैं कि बस यही सच्चाई है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है। तो कुछ भी हो तो जाने समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने फ़ैसले को दें। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।